हेलो गाइस, डॉक्टर विनीता अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ डेटा। देखिए, अभी तक हमने जो भी बात की है वो हम स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन के फंक्शंस पर ही बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर हम कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तक की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों एनालिसिस ऑफ डेटा की। एनालिसिस ऑफ डेटा में हम किस तरह से काम करेंगे। तो बच्चों, एनालिसिस ऑफ डेटा का सिंपल मीनिंग जो एक बेसिक नॉलेज मैं आपको देती हूँ कि इस एनालिसिस में अब जो हमारे पास क्लासिफाइड और टेबुलेटेड प्रेजेंटेड डेटा जो हमें मिलता है, उस डेटा पर कोई ना कोई टूल एप्लीकेबल करते हैं। यहाँ मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ कि एक टूल कोई जो टूल होता है उस टूल के बेसिस पर आप काम करते हैं, यही एनालिसिस कहलाता है। और ये टूल कुछ भी हो सकता है। ये एक्स बार हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, या स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। हम डिस्पर्जन के थ्रू हम काम कर सकते हैं। कई सारे टूल्स हैं जो अब आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, वो सारे स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं। इनके थ्रू हम एनालिसिस का काम करते हैं। और इन टूल्स में से किस टूल का आपको यूज़ लेना है, किस टूल का आपको उपयोग करना है, ये टूल आपके रिसर्च पर्पज़ पर बेस होता है। आपका जो रिसर्च का पर्पज़ है उसके बेसिस पर आपको अपना टूल यूज़ में लेना होगा। तो ये बच्चों सारे के सारे टूल्स हम आपको आगे आने वाले स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में पढ़ाएंगे। फ़िलहाल ये टूल्स हम शुरू करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि एक बेसिक नॉलेज जो आपको होनी चाहिए वो ये कि टाइप्स ऑफ सीरीज़ की, क्योंकि अब आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन देखेंगे उस क्वेश्चन पर कोई टूल एप्लीकेबल करने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वो सीरीज़ कौन सी है। देखिए, सबसे पहले जो सीरीज़ हमारे पास है उस सीरीज़ की बात करते हैं। 3 तरह की सीरीज़ हमारे पास हो सकती है, यानी जो क्वेश्चन आपको अवेलेबल होता है वो 3 तरह का हो सकता है, 3 तरह की सीरीज़ के साथ हो सकता है। तो पहली सीरीज़ होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज़, और तीसरी होती है हमारी कंटिन्यूस सीरीज़। तो सबसे पहली बात हम अपनी इंडिविजुअल सीरीज़ की करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ या व्यक्तिगत श्रेणी। देखिए, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है श्रेणी बनाने का। जो आपका कलेक्टेड डेटा है उसे एज इट इज़ लिख दिया जाए तो ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाएगी। यानी इस इंडिविजुअल सीरीज़ में कि जो हमारा वैल्यू होती है वो एक्स में, एक्स एक वेरिएबल का नाम होता है। अब चाहे तो हमारी जो संख्याओं को, जो हमारी वेरिएबल्स हैं, जो संख्याएं उसे वेरिएबल कहा जाता है। और उन वेरिएबल्स को यदि नाम देना चाहते हैं तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स में उसे एक्स नाम देते हैं। आप चाहे तो कोई भी नाम उसे दे सकते हैं। तो जब हम कोई सीरीज़ तैयार कर रहे हैं उसमें एक्स वेरिएबल में हम अपने कलेक्टेड डेटा को लिख देते हैं, तो ये कलेक्टेड डेटा, ये जो इस तरह से जो सीरीज़ बनती है, ये सीरीज़ एक इंडिविजुअल सीरीज़ तैयार होती है। एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया है यहाँ पर। केवल कुछ क्लास में एक स्टूडेंट्स के 10 में से मार्क्स का डेटा आपको दिया हुआ है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 13 3 13 1 2। ये सब एक क्लास के जो टेस्ट है, टेस्ट के मार्क्स आपको दिए हैं। तो सिंपल जो मार्क्स आपको इसमें रिपीट्स भी होंगे, इसमें कई संख्याएं रिपीट भी हो रही है, तो रिपीटेशन भी होता है यदि हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करें। तो सिंपल सी इंडिविजुअल सीरीज़ में किसी तरह की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, केवल एक्स वेरिएबल होता है, एक स्टैंडर्ड वेरिएबल जो हम नाम दे देते हैं। केवल एक एक्स वेरिएबल होता है और हमारा कलेक्टेड जो डेटा है उसे हम एक्स वेरिएबल के नाम से लिख देते हैं। ये कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज़। अगली बात करते हैं स्टूडेंट्स डिस्क्रीट सीरीज़ की। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्स वेरिएबल के साथ साथ एफ भी होता है। एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया है और इसको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पर मार्क्स को मैं एक्स नाम दे देती हूँ और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को एफ़ नाम दे देती हूँ। ये हम जब छोटी क्लासेस में हमने बारंबारता या टेलीबार्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ये बिल्कुल उसी तरह का है बच्चों। देखिए, हम जो पिछला एग्जाम्पल जो हमने दिया था उसके अकॉर्डिंग 3 नंबर आए हैं कितने स्टूडेंट्स के, तो मैंने यहाँ पर 3 टेलीबार लगाए होंगे उन सब नंबर्स को टैली करते हुए। 4 नंबर
4 स्टूडेंट्स के आए हैं तो मैंने यहाँ 4 टेली बार्स लगाए होंगे और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कहा कि 4 स्टूडेंट्स के 4 नंबर आए। इसी तरह से 5 स्टूडेंट्स के जब नंबर आते हैं तो 5 स्टूडेंट्स के लिए आपको अच्छे से पता है कि हम 1 2 3 4 करके उसको ऐसे टेली बार कर देते हैं। तो ये 5 स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 नंबर आए थे। तो यहाँ पर ये डिस्क्रीट सीरीज़ तैयार हो जाती है। इंडिविजुअल सीरीज़ में जहाँ पर डेटा का रिपीटेशन होता है वहाँ डिस्क्रीट सीरीज़ में ये रिपीटेशन नहीं होता है। इस रिपीटेशन को हम फ्रीक्वेंसी नाम से लिख देते हैं। यदि हम इस डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए एक इंडिविजुअल सीरीज़ बनाना चाहें तो देखिए वो किस तरह से होगी। यहाँ पर मैंने 3 को 3 बार लिख दिया, फिर 4 है उसको 4 बार लिख दिया, 5 को इसी तरह से 10 बार लिखना होगा, इसी तरह से मैंने 6 को 9 बार लिखना होगा, इसी तरह से 7 को मुझे 8 बार लिखना होगा। तो इस तरह की एक इंडिविजुअल सीरीज़ आपके सामने तैयार हो जाएगी। लेकिन जब ऐसी इंडिविजुअल सीरीज़ को मैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ यानी टेली बार्स के साथ क्रिएट करके एक ऐसी सीरीज़ तैयार कर दूँ, एक ऐसी टेबल तैयार कर दूँ जिसमें जो मार्क्स यानी जो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उन्हें मैं एक्स वेरिएबल के नाम से लिखूँ और ये नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं उसे मैं फ्रीक्वेंसी के नाम से लिखूँ, तो ये कहलाता है डिस्क्रीट सीरीज़। तो गाइज़ इनको आप देख रहे होंगे, आसानी से अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने डिस्क्रीट सीरीज़ जो क्रिएट की है x और f के साथ। x हमारा मेन डेटा है और f इज़ सिंपली फ्रीक्वेंसी और रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स, यानी उस सीरीज़ में कितनी बार वो नंबर रिपीट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रीट सीरीज़। यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने और करना चाहूँगी बच्चों कि ये डिस्क्रीट सीरीज़ क्यों कहलाती है। देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब होता है खंडित श्रेणी या टूटी हुई श्रेणी। तो देखिए आप कहेंगे कि ये श्रेणी टूटी हुई कैसे है, 3 4 5 6 7 8 पूरा है, लेकिन बच्चों मैं कहूँगी कि ये श्रेणी टूटी हुई है। देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली टूटा हुआ नंबर किस तरह से, देखिए यहाँ पर 3 नंबर की बात की जा रही है, लेकिन यदि किसी स्टूडेंट के 3.5 नंबर आए हैं तो इसके लिए मुझे अलग से एक बनाना होगा 3.5 नंबर के लिए और यहाँ पर लिखना होगा कि कितने स्टूडेंट्स के नंबर 3.5 आए हैं। यानी जब हम बात कर रहे हैं 3 की तो हम एग्जैक्टली 3 की बात कर रहे हैं। यदि किसी के 9 नंबर आए हैं तो मुझे यहाँ पर एक और वेरिएबल इनपुट करना होगा, ये 9 नंबर, और मुझे लिखना होगा कितने स्टूडेंट्स के 9 नंबर आए हैं। तो यहाँ पर ये सीरीज़ टूटी हुई है। यहाँ पर x वैल्यू जो आपको दी हुई है वो एग्जैक्टली उसी वैल्यू की बात करती है जो लिखी गई है। यानी हम 6 नंबर की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली 6 नंबर की बात हो रही है। यहाँ पर 5.99 की भी बात नहीं हो रही है और 6.01 की भी बात नहीं हो रही है। तो इसलिए ये सीरीज़ टूट गई है, 3 से डायरेक्ट 4 पर आ गई है। 3.1 से लेकर 3.9 तक के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उसी तरह से यदि हम 7 से 8 के बीच की बात करें तो 7.1 से लेकर 7.9 तक के लिए कोई जगह नहीं है। यदि हमें कोई जगह चाहिए तो हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा कि यदि किसी स्टूडेंट के 7.2 मार्क्स आए हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इसीलिए बच्चों इसे डिस्क्रीट सीरीज़ या टूटी हुई सीरीज़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ टूटी हुई होती है। जो एक्स सीरीज़ होती है वो टूटी हुई होती है, इसलिए इसे डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आगे वाली सीरीज़ में आपको मिल रहा है और ये है कंटिन्यूस सीरीज़। ये मैंने आपको कंटिन्यूस या सतत श्रेणी इसको कहते हैं। सतत का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, जो लगातार चलती है। यानी जो डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं आने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ होती क्या है। तो इस कंटिन्यूस सीरीज़ में जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो x वैल्यूज़ हैं ये सब x वैल्यूज़ कंटिन्यूस होता है, टूटा हुआ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ मैंने आपके सामने रखी है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अब यहाँ पर 0 से लेकर 30 तक में कितनी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, यदि मैं बात करना चाहूँ 5.5 की तो 5.5 के लिए यहाँ आपको जगह मिल जाएगी। यदि मैं बात करना चाहूँ 17.20 की तो 17.20 के लिए आपको यहाँ पर जगह मिल जाएगी, या कोई भी वैल्यू जो आपके पास आई है। यदि मैं बात करना चाहती हूँ 29.50 की तो इसके लिए भी आपको यहाँ जगह मिल जाएगी। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि ये श्रेणी जो है वो कंटिन्यूस कहलाती है, सतत श्रेणी कहलाती है, बीच में से टूटी हुई नहीं है।
तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इस फॉर्मेशन की बात करें तो बच्चों ये डिस्क्रीट सीरीज़ का ही सुधरा हुआ रूप है। जब हमारा नंबर ऑफ़ डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ की जगह हम यदि कंटिन्यूस सीरीज़ बना लें, यानी हम अपने डेटा को कुछ इस तरह से लिखें 0 से 5, यानी 0 से 5 के बीच में कितने 0 से 5 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 से 10 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 से 15 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह की बात यदि हम करते हैं तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ कहलाती है। यानी यहाँ पर हमने क्लासेस तैयार कर दी है, इन क्लासेस के बेसिस पर ही हम यहाँ पर आने वाले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर गाइस जनरली एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो स्टूडेंट्स के बीच में होता है ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 से 5 और 5 से 10 दोनों में ही 5 आ रहा है। तो हमें यदि किसी स्टूडेंट्स के 5 नंबर आए हैं तो उसे कहाँ लिखना चाहिए। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि जब हम 0 जो लिखा गया है वो कहलाता है हमारा L1 यानी लोअर लिमिट, और 5 जो कहलाती है वो L2 यानी अपर लिमिट कहलाती है। हमेशा जो आपकी अपर लिमिट होती है क्लासेस में वो गौण होती है, उसे इग्नोर करना चाहिए। यानी यहाँ पर यदि मैं बात कर रही हूँ 0 से 5 की, तो 0 से 5 में ये सीरीज़ बात करती है 0 से लेकर 4.99 तक की। तो यानी जब एग्जैक्ट 5 नंबर की बात आती है तो उसे आपको अगली सीरीज़ में शामिल करना चाहिए, और वो होगा 5 से 10 में। तो 5 से 10 वाली सीरीज़ कहाँ बात कर रही है, 5 से लेकर 9.99 तक की बात 5 से 10 वाली सीरीज़ में होगी। यानी यदि किसी स्टूडेंट के 10 नंबर आए हैं तो उसे अगली सीरीज़ में शामिल करना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये किसी भी कंटिन्यूस सीरीज़ में 2 क्लासेस जो आपको बताई गई है, एक अपर लिमिट कहलाती है, एक लोअर लिमिट कहलाती है। लोअर लिमिट L1 कहलाती है और अपर लिमिट L2 कहलाती है। L2 को इग्नोर करना चाहिए, गौण होता है। यहाँ पर जस्ट उससे नीचे वाली सीमा तक की बात की जाती है, एग्जैक्टली उसकी बात उसके अगले सीमा में होगी। तो बच्चों ये कहलाता है हमारा कंप्लीट कंटिन्यूस सीरीज़। इस कंटिन्यूस सीरीज़ में हम ने देखा कि किस तरह से हम जब हमारे पास बल्कि डेटा अवेलेबल है तो उस बल्कि डेटा को हम कंटिन्यूस सीरीज़ बनाकर, यदि हमारे पास नंबर ऑफ़ डेटा और भी ज़्यादा है तो हम सीरीज़ को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 तक कर सकते हैं। या हमारे पास और डेटा ज़्यादा है तो हम अपनी बात कर सकते हैं 0 से लेकर 100, 100 से लेकर 200। ये डिपेंड करता है आपके कलेक्टेड डेटा पर कि किस तरह की आपकी सीरीज़ बननी चाहिए। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ में क्लासेस होनी ज़रूरी है, और ये ऐसी सीरीज़ है जो टूटी हुई नहीं होती है, यानी कहीं से टूटनी नहीं चाहिए। यदि टूटी हुई हो तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसे आपको जोड़ना ज़रूरी होगा। यानी किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होना चाहिए कि पहली सीरीज़ का, पहली क्लास का L2 और दूसरी क्लास का L1 आपस में मैच होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बना कर दिया है 0 से 5, 5 से 10। देखिए हर क्लास का L2 उसके अगली क्लास के L1 से मैच होता है। यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। किसी भी बदलना ज़रूरी होगा गाइज़। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होता है। और गाइज़ इस सब के साथ ही थैंक यू सो मच।